दो बड़े हादसे देश में, वायनाड में बाढ़ जैसी स्थिति है, कई लोग मारे गए हैं, रेल एक्सीडेंट हुआ है सर, कैसे दिखते हैं आप? देखिए, वायनाड में तो एक लैंडस्लाइड है और एक नेचुरल कॉज उसका है और बड़ा अफसोसनाक बात है, 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मगर जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के ज़िम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं और नुकसान रेलवेज़ का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम करते हैं लोग। नहीं कहूँ क्या, आप मुझे बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के काम पे जू नहीं रेंग रही, सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। शर्मनाक है कि लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं, वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। जब कहते हैं कि जनता के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो घटती जा रही हैं, जो बोगीज हैं वो कम होती जा रही हैं, रिजर्व सीट पे अनरिजर्व लोग भर भर कर जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें चलती हैं, निकलती हैं, आपको उनका हाल देखना चाहिए। लोग टॉयलेट्स में बैठ बैठ कर जा रहे हैं, पर इनको किसी तरीके की शर्म नहीं महसूस हो रही है, या ये नहीं ग्लानि महसूस हो रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कोई फीडबैक अच्छे मन से दे तो उसको नकार दिया जाता है। आज सीनियर सिटीजन डिस्काउंट आपने खत्म कर दिया है, पैसेंजर फेयर्स आपने डायनामिक कर दिए हैं, तो कोई अगर लास्ट में टिकट भी खरीदता है उसकी टिकट वुड बी एज एक्सपेंसिव एज अ रेलवे एयर फेयर। तो आपने कोई सुविधा नहीं दी, आपने रोज ये डिरेलमेंट किया। फिर आप आएंगे वहां पर विजुअल्स लेंगे कि कहीं आप किसी की बाइक में बैठकर जा रहे हैं, कभी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं, कभी इंजन के नीचे जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं जब हादसा हो चुका? फिर कहते हैं कार्रवाई करेंगे, फिर कॉम्पेंसेशन अनाउंस करेंगे और फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कब तक देश की जनता ये सहेगी? कब तक देश की जनता प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखेगी कि प्रधानमंत्री जी, आपके कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी तो बहुत सारी, इतनी सारे उनको पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं। हाउ कैन ही डू जस्टिस टू द रेलवे मिनिस्ट्री कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो? तो ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और रेलवे मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद है। मैं पीड़ित के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, मृतकों को, और जो घायल हैं उनकी जल्दी रिकवरी की कामना करती हूँ। और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? आपने देखा कि किस तरह से रेल बजट भी उस तरह से नहीं बढ़ाया गया, जबकि हमारे देश में जो पटरियां हैं उसकी मरम्मती पहले जरूरी है। आप वंदे भारत देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। वंदे भारत में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? जो गरीब गुरबा हैं वो ट्रेन के छतों पे लद लद के एग्जाम देने जाते हैं, पर त्योहार में घर जाते हैं। अब डिब्बे नहीं बढ़ाते, पुराने डिब्बों को दुरुस्त करना चाहिए, इंजन का रख रखाव सही से करना चाहिए। हर ट्रेन के जाने से पहले जो जांच होती है रेलवे लाइन की, उसको देखना चाहिए कि आखिर उसमें कहाँ तोड़फोड़ हुई है कि नहीं। खास तौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पहले से नजर रखनी चाहिए कि वहां कहीं से पटरी को क्षतिग्रस्त तो नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच करते हुए तत्काल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।